की बेंगलुरु में दहेज की आग ने एक युवती की जिंदगी छीन ली है। युवती पेशे से इंजीनियर थी, लेकिन दहेज के लालची अपने पति और ससुराल वालों के चलते उसने मौत को गले लगा लिया और वो अपने कैमरे में फांसी के फंदे पर लटकती हुई दिखाई दी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने मौत का रास्ता चुन लिया? एक रिपोर्ट देखिए। पति ने की दहेज की मांग, पत्नी ने दे दी जान। दहेज की आग में झुलसी इंजीनियर बिटिया। इंजीनियर बिटिया को खा गए दहेज के दानव। कर्नाटक के बेंगलुरु में दहेज की आग में जल रही एक बेटी ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। दिन रात पति और ससुराल के तानों से परेशान इंजीनियर बेटी ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दर्दनाक बात यह है कि वो बेटी गर्भवती थी और उसने अपने साथ उस किलकारी को भी शांत कर दिया जो उसके आंगन में गूंजने वाली थी। बेंगलुरु में दहेज के दानवों ने एक बेटी पर दहेज की खातिर इतने सितम ढाए कि वो पूरी तरह टूट गई। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने मौत का रास्ता चुन लिया। शिल्पा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। पिछले कुछ वक्त से शिल्पा और उसके पति के बीच काफी अनबन चल रही थी। अनबन की वजह कुछ और नहीं बल्कि दहेज ही था। उसका पति लगातार उससे पैसों की मांग कर रहा था। घटना दक्षिण बेंगलुरु के सुद्दुगुंटेपाल्या की है। जानकारी के मुताबिक शिल्पा की शादी 2022 में प्रवीण से हुई थी। शिल्पा के साथ प्रवीण भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे, लेकिन कुछ वक्त पहले प्रवीण ने अपनी जॉब छोड़ दी और पानीपुरी का काम शुरू कर दिया। शिल्पा के परिवार के मुताबिक प्रवीण ने कुछ दिन पहले बिजनेस के लिए शिल्पा के परिवार से 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। शिल्पा गुस्से में प्रवीण का घर छोड़ अपने मायके चली गई। शिल्पा के पिता ने प्रवीण को 5 लाख रुपए भी दे दिए। दोनों परिवारों की सहमति के बाद शिल्पा वापस अपने पति प्रवीण के घर आ गई, लेकिन 26 अगस्त को अचानक शिल्पा अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। शिल्पा गर्भवती थी और दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। शिल्पा के परिवार ने बताया कि उन्होंने शिल्पा की शादी में 35 लाख रुपए खर्च किए थे। इतना ही नहीं, दहेज के रूप में प्रवीण को 150 ग्राम सोना भी दिया था। कुछ दिन पहले प्रवीण ने शिल्पा के माता पिता से 5 लाख रुपए मांगे थे और उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। शिल्पा के परिवार का आरोप है कि प्रवीण और उसका परिवार शिल्पा को आत्महत्या के लिए उकसाता था, उसे उल्टे सीधे ताने मारता था। प्रवीण की मां शिल्पा को न सिर्फ दहेज के लिए तंग करती थी, बल्कि उसकी स्किन के कलर को लेकर भी तंज कसती थी। उसे काली कहती थी, यहाँ तक कि वो शिल्पा से प्रवीण को छोड़ने तक की बात किया करती थी ताकि किसी और अच्छी लड़की से प्रवीण की शादी हो सके। शिल्पा रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी और उसने वो कदम उठा लिया जिसने उसके साथ साथ उसके पेट में पल रहे मासूम का भी गला घोंट दिया। पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज के नाम पर अपनी जान देती रहेंगी? कब तक बेटियां दहेज के दानवों का निवाला बनती रहेंगी? आखिर दहेज की ये आग कब बुझेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।